ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम अपनी जो इट्स सो हैपेंड बुक है, इसका लास्ट चैप्टर आज स्टडी करने वाले हैं। एंड ये चैप्टर है हमारा 8th। एंड चैप्टर का टाइटल है हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए पहले टाइटल को समझते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपनी स्टोरी पे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंशियंट? एंशियंट का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना। एंड कदीम या पुराना, वन एंड सेम थिंग। पुराना एजुकेशन, यू नो व्हाट एजुकेशन इज, जो आप स्कूल में स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एजुकेशन। जो आपकी तालीम है, जो आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन सिस्टम जो आपकी तालीम का निज़ाम है, ठीक है ना। सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम, का ऑफ का मतलब क्या होता है, का इंडिया, ठीक है ना। इंडिया है हिंदुस्तान, हमारी कंट्री। जो इंडिया का एंशिएंट पुराना एजुकेशन सिस्टम कैसा था, वाई इट इज़ रेफरिंग लाइक दिस। चलिए एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ। जी रिमेंबर कि कोविड से पहले जो है, आपके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, लैपटॉप नहीं हुआ करता था, ठीक है। आप कहाँ पे पढ़ा करते थे? आप स्कूल में जाते थे, क्लास के ऊपर टाटों पे बैठते थे, चौक से आपको टीचर पढ़ाता था। बट आप ही के टाइम में क्या हुआ, अब आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, मोबाइल से देख रहे हो, देयर इज़ ए शिफ्ट, डिजिटल शिफ्ट, ठीक है ना। बट जब क्लासरूम में आए, उससे पहले कैसे एजुकेशन सिस्टम था, क्या पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, विल सी इन दिस चैप्टर। ओके, जहाँ पे कुछ हिंट्स हैं हम इसको देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टडी करेंगे। डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स? क्या तुम्हें पता है कि जो हिंदुस्तान है वो पढ़ाई का सेंटर हुआ करता था पुराने ज़माने से, पुराने ज़माने से पढ़ाई का सेंटर हुआ करता था। हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? हमें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला कि पहले हिंदुस्तान के अंदर जो है पढ़ाई का सेंटर हुआ करता था। हर जगह से लोग जो है इंडिया में पढ़ने आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है ना। ये पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया के जानी जाती हैं। देर आर इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, ठीक है ना। जहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो पत्थरों पे इनग्रेव करके जो चीज़ें हैं खोद खोद के, खोज खोज के लिखी जाती है। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, लिखी हुई जो चीज़ें हैं, किस पे? पत्थरों पे, कापर पे, पाम के पत्तों पे, पाम लीफ रिकॉर्ड्स एंड आवर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंसेस ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया। और जो हमारी स्क्रिप्चर्स के, जो रिलीजियस बुक्स के, वो इस चीज़ का सबूत हैं, हिस्टोरिक जो ओरिजिन है हमारी लर्निंग का इंडिया के अंदर, उन सब का सबूत हैं। टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम, आज जो है हम एक एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेबस, जिसके अंदर जो लर्निंग है सिलेबस के ज़रिए पढ़ाई जाती है। क्यूरिकुला, टेक्स्ट बुक्स, असेसमेंट्स, प्रैक्टिसेस, जो इस तरह से जो है आजकल की जो है आपकी लर्निंग होती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट दिस वी आर लाइक इन पास्ट? तो कभी आपने सोचा है कि पुराने ज़माने में यही चीज़ें कैसे हुआ करती थी, कैसे पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था? एंड दिस फीचर स्टोरी, और इस वाली स्टोरी के अंदर वी विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इस स्टोरी के अंदर हम जो है अपना जो हमारा ओल्डन एजुकेशन सिस्टम था उसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आप चैप्टर को करते हैं स्टडी विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंट्रोडक्शन का मतलब है शुरुआत, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड आर रीड दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स, तुमने जो है ज़रूरी सुना होगा और पढ़ा होगा कि जो ट्रेवलर्स है, जो सयाह है, ठीक है ना, ट्रेवलर्स के, वो बहुत सी मुख्तलिफ़ रीजन से जो है हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड कल्चर्स, जिनका मुख्तलिफ़ किस्म का जो है मौसम है या कल्चर है, ठीक है ना, रवाज रस्में हैं। बिगेन टू विज़िट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स, वो उन्होंने हिंदुस्तान में पहले ज़माने से आना शुरू किया। तुमने सुना होगा कि पहले बहुत से जो विजिटर्स हैं, जिस तरह से मसूदी है, ठीक है ना, अलबरूनी है, ठीक है, इस तरह से ह्यून सेंग है, आई सिंह है, ये वैसे पहले ट्रेवल्स हैं, जो पहले ट्रेवलर्स पहले ज़माने में इंडिया के अंदर जो है दूसरी कंट्री से आए। कोई चाइना से आए, कोई इजिप्ट से आया, कोई रशिया से आया, कोई जो है आपका जो रशिया वाले जो है यूरोप वाले रीजन से आया, ठीक है ना। तो बहुत से लोग जो है इंडिया का विज़िट करने आए पहले। टू देम इंडिया वाज ए लैंड ऑफ वंडर, उनके लिए जो इंडिया थी
एक अजायब की ज़मीन थी, एक वंडर की ज़मीन थी, काफ़ी हैरान कौन ज़मीन थी उन लोगों के लिए। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की मशहूरी, इसकी दौलत, वेल्थ, इसका रिलीजन जहाँ पे जो मज़हब थे, इसकी फ़िलासफ़ीज़ जो थी, इसका जो आर्ट था, इसका जो आर्किटेक्चर था, ठीक है ना। आर्ट होते हैं जिस तरह पेंटिंग वगैरह जो बनाई जाती है, ठीक है ना। फ़िलासफ़ीज़ क्या होती है? फ़िलासफ़ीज़ होती है जो कुछ जो आइडिया होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़िलासफ़ीज़ होती है हमारी कि आदमी को किस तरह से सल्वेशन अचीव करनी चाहिए, आदमी को आराम, मन की शांति कैसे मिलेगी, ठीक है ना, ये फ़िलासफ़ीज़ थी। या फिर आदमी किस तरह बने, क्रिएचर्स किस तरह से पैदा हुए, ठीक है, या चीज़ों को हमें किस तरह से मेज़र करना चाहिए, वर्ल्ड को कैसे देखना चाहिए, दीज आर फ़िलासफ़ीज़। आर्ट का मतलब होता है जिस तरह से आप जो है कुछ पिक्चर्स वगैरह ड्रा करते हैं, ठीक है ना, या कुछ और चीज़ें जो है आप बनाते हैं। आर्किटेक्चर होता है जिस तरह से आपके टेंपल होते हैं, आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, या आपकी घरें जो है आप पहले बनाते थे लोग, एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। और जो इसकी एजुकेशनल जो रस्में थी, प्रैक्टिसेस थी, हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, वो दुनिया में बहुत पहले जो है दूर दूर तक फैल चुकी थी। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स वाज रिगार्डेड एज ए सोर्स फॉर द नॉलेज, जो पुराने ज़माने का एजुकेशन सिस्टम था उसको जो है एक बड़ा ज़राया समझा जाता है, किसका, नॉलेज का, इल्म का, ट्रेडिशंस का, रस्मों का और प्रैक्टिसेस का, ठीक है ना, जो चीज़ें की जाती थी उनका। दैट गाइडेड एंड इनकरेज ह्यूमैनिटी, जो है गाइड करता है और हौसला दिलाता है ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को। चलिए, ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या चीज़ देखी? हमने देखी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली इवॉल्व हुआ है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से। एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में जो है इंडिया एक वंडर था दूसरे देशों के लिए। जो भी सियाह थे, जो लोग थे बाहर से रिसर्च करने इंडिया के अंदर आते थे, इंडिया का उनको जो फैल्थ थी, कल्चर थी, जो आर्ट था, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम था, वो काफ़ी लुभाता था, ठीक है। तो इसका मतलब कि इंडिया जो है लर्निंग का सेंटर रहा है एंशिएंट टाइम से, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स थे हमारे पुराने ज़माने के एजुकेशन सिस्टम का? सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे हमारे पुराने ज़माने के, कदीम ज़माने के एजुकेशन सिस्टम के क्या थे? फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, ऋग्वेदा के टाइम से, ऋग्वेदा के टाइम से आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व्ड आवर द पीरियड एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ, ये बढ़ता गया पुराने ज़माने, मतलब वक्त के साथ साथ बढ़ता गया, और इसने जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया। एंड नाउ व्हेन वी आर रेफरिंग टू ऋग्वेदिक, व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि पहले जब आदमी जो था पहले ऐसे ही गारों में रहा करता था, ठीक है। आदमी ने फिर धीरे धीरे आदमी को पता चला कि मुझे आग जलानी है, फिर आदमी ने आग जलाना सीखी, ठीक है ना। उसके बाद लोग जो थे वो केव्स में रहा करते थे, गारों में रहा करता थे। उसके बाद लोगों ने थोड़ी सेटलमेंट करनी शुरू कर दी, ठीक है। लोगों ने जो है कुछ जानवर पालतू रख लिए, ठीक है ना, फिर एक जगह पे रहने लगे, ठीक है। पहले लोग ऐसे ही फिरा करते थे, जगह से जगह घूमते रहते थे, फिर लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि वो अब किसी जगह पे रहेंगे। जो सबसे पुराना हमें एविडेंस मिलता है इंडिया के अंदर, हम उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पुराने लोग जो है हमें पता चलता है कि जहाँ पे रहते थे। फिर उसके बाद हमारा जो पीरियड शुरू होता है उसको हम कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, वैदिक पीरियड्स, ठीक है ना। वैदिक पीरियड शुरू होता है जिसके अंदर जो है हमें ऋग्वेदा जो टेक्स्ट हैं आज हमारे पास लिखी हुई इनकी है, ठीक है ना। फिर ऋग्वेदिक के बाद हमारा जो है मौर्यंस का पीरियड, गुप्ताज का पीरियड, ठीक है ना। फिर आगे चलते चलते फिर मुगल्स आए, फिर मुगल्स के बाद आज प्रेजेंट, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के बाद आज प्रेजेंट हिंदुस्तान आपको दिखता है। तो एक लंबी जर्नी ट्रेवल करके आया है, ठीक है ना। हम वैदिक एरा की जहाँ पे जो राइटर ने हमें रेफरेंस दी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऋग्वेदिक से जो है चला, एंड उसके बाद जो है काफ़ी उसके अंदर जो है इवॉल्व हुई, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो है इसने फोकस किया, एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें देखता था, टेकिंग बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, ठीक है ना। आदमी की जो रूह है उस पर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ने फोकस किया, और इसकी बाहर की जो अपेयरेंस है उस पर भी।
ठीक है ना। अंदरूनी और बहरूनी दोनों चीज़ों पे जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने जो है ध्यान किया, ठीक है। दिस सिस्टम फोकस्ड ऑन द मॉरल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था इसने किस किस चीज़ पे फोकस किया? मॉरल। मॉरल का मतलब होता है जो अखलाकी हमारी जो होती है, जो हमारी तहजीब होती है, हम बात किस तरह करते हैं, बड़ों से किस तरह से बोलते हैं, छोटों से किस तरह शफ़क़त से बात करते हैं, तो दैट इज़ आवर मॉरल। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था पुराने ज़माने से इसने मॉरल पे, अखलाकियात पे काफ़ी जो है फोकस किया। फिज़िकल पे, व्हाट डज़ दैट मीन? फिज़िकल पे जिस तरह से आज हम गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या पहले तीर अंदाज़ी वगैरह हुआ करती थी, ठीक है, रेसिंग हुआ करती थी, तो फिज़िकली जो है बॉडी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है उस चीज़ पे हमने भी फोकस किया। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन जब होती है हमारी, जिस तरह से जो है प्रेयर्स करना जो है हमने सीखी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एंशिएंट टाइम से चलती आ रही थी। लोग जो है पहले किसकी जो है नेचर की पूजा किया करते थे, ठीक है ना। जिस तरह से ट्रीज़ की जो है पूजा किया करते थे या पहाड़ों की किया करते थे। एंड द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है ज़हनी काबिलियत, ठीक है ना। काबिलियत पे भी जो है फोकस किया किसने? हमारे एजुकेशन सिस्टम ने पुराने ज़माने से। इट एम्फसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। तो इसने जो है हमें जो है इसने फोकस किया किस किस चीज़ पे? सच्चाई पे, डिसिप्लिन पे, खुद डिपेंडेंट होने पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने पे, और दूसरे सभी क्रिएशंस को रिस्पेक्ट करने पे हमारा एजुकेशन सिस्टम ने पुराने ज़माने से जो है फोकस किया है। स्टूडेंट्स वेयर टॉट, बच्चों को पढ़ाया गया टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। बच्चों को पढ़ाया गया कि वो जो है इंसानों और दूसरी जो कुदरतन चीज़ें हैं, जिस तरह से हमारे दरिया हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, उनके बीच में एक फेयर बैलेंस को अप्रिशिएट करें। ऐसा नहीं कि दूसरी जो चीज़ें उनको ख़त्म कर दो और इंसानों को ही सिर्फ वैल्यू दो, ऐसे हमारा एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया कि ह्यूमन भी उतना इम्पॉर्टेंट है और दूसरी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका भी इस दुनिया के अंदर उतना ही इम्पॉर्टेंस है। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, ठीक है ना। जो हमारा जो पढ़ने और जो पढ़ाने और पढ़ने का जो है सीखने का सिस्टम था, इसने बहुत सी चीज़ें जो हैं अपनी ली थी किससे? वेदास और उपनिषद से, ठीक है ना। वेदास जो हैं अर्ली जो हमारी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं, वैदिक 10 बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है ना, वेदा टाइम के अंदर, ठीक है। और उपनिषद्स बेसिकली जो हैं जिस तरह से हमारी डिक्शनरीज होती है जो इनकी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है ना, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हुआ करती थी तब उनको एक्सप्लेन करते हैं उपनिषद्स, ठीक है। फुलफिलिंग ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। इसकी वजह से जो हमारी फुलफिल होती है कि किस तरह से हमें जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, फैमिली की और सोसाइटी की। thus encompassing all aspects of life। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था इस तरह से इसने जो है ज़िंदगी के सारे पहलुओं को, मतलब सारे पार्ट्स को टच किया है। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पुराने ज़माने से था उसने हमेशा से जो है फोकस किया है पढ़ने पे और इंसान के फिज़िकल, ठीक है ना, फिज़िक के डेवलपमेंट पे भी फोकस किया। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे लफ्ज़ों में समझें, द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड। एम्फेसिस हमारा जोर किस पे था? एम्फेसिस का मतलब है जोर था एक हेल्दी माइंड पे और एक हेल्दी बॉडी पे, ठीक है ना, एक सेहतमंद दिमाग पे और सेहतमंद बॉडी पे हमारा फोकस था। यू कैन सी दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज़ ए हेरिटेज, ठीक है ना, ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ। तो हम देख रहे हो कि जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है प्रोग्रेसिव था, मतलब बहुत से लोगों का अचीवेबल था और जो है लाइफ के साथ जो है इंडिया का जो लिटरेचर था बहुत ज़्यादा रिलेट करता था। हमारे पास अब जो है राइटर ने लिखा कि क्या सोर्सेस हैं एजुकेशन के क्या सोर्सेस। ऊपर हमने देखा कि जहाँ पे इसने बताया सैलिएंट फीचर्स, तो सैलिएंट फीचर्स इसने क्या बताया कि हमारी जो एजुकेशन है बेसिकली इसने फोकस किया मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसने लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया, ठीक है ना, एंड जिससे हम जो है इनर फीलिंग को भी स्ट्रांग करते हैं, आउटर को भी स्ट्रांग जो करते हैं। इसने एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी पे जो है फोकस किया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा एंशिएंट जो है लर्निंग सिस्टम था, इसने हमारी ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस किया।
और एक फेयर बैलेंस मेंटेन करने पे फोकस किया ह्यूमंस और अदर क्रिएशंस के बीच में। ठीक है, अब सोर्सेस ऐसे क्या ज़रिए हैं हमारे पास जिनसे हमें पता चलता है हमारी जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा रहा। द एंशंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्रास। ठीक है ना, जो हमारे पुराने ज़माने का एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, तो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पुराने ज़माने का है वो कौन कौन सा है? वेदास हैं, ब्राह्मण्स हैं, उपनिषद्स के और धर्मसूत्रास हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट। तुमने जो है आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, पैननी का नाम सुना होगा, कतायना का नाम सुना होगा और पतंजलि का नाम सुना होगा। ये हमारे एंशियंट टाइम के बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स थे। आर्यभट्ट को जनरली जो है एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है, मैथमेटिक्स पे इसने काफ़ी काम किया। पैननी ने जो है हमारा ग्रामर लिखा है, ठीक है ना, एंड कतायन जो है इसने जो है इसने सोशल एस्पेक्ट्स पे जो है काफ़ी काम किया। ठीक है ना, जिस तरह इसने फोकस किया कि जो वुमेंस की कंडीशन कैसे सोसाइटी के अंदर जो है सुधारी जाए। ठीक है ना, एंड पतंजलि जो है, ठीक है ना, जनरली जो है जिस तरह से फिजिक हमें अपनी कैसे स्ट्रांग करनी चाहिए, जिस तरह से योगा वाला जो सिस्टम है हमें जो है इन जो है फिलासफर्स ने जो है पहले इनिशियली फोकस किया। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटीज ऑफ चरखा एंड सुश्रुता। ठीक है ना, इनकी जो राइटिंग थी और जो मेडिकल ट्रीटीज थी चरक और सुश्रुत। ठीक है ना, चरक समेत और सुश्रुत समेत जो है हमारी जो पहली जो बुक्स थी, एंशिएंट बुक्स, जिन्होंने किस पे जो है केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी पे, जो आज का डॉक्टर वगैरह जिनकी बुक्स होती हैं मेडिकल्स की, तो इन्होंने उस पर मेडिसिन के फील्ड में जो है इन्होंने इन जो फिलासफर्स थे हमारे, इन्होंने फोकस किया। आल्सो सम ऑफ दोज ऑफ लर्निंग्स, और उनमें से जो है कुछ ऐसी चीज़ें, डिस्टिंक्शन वाज आल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्रास एंड कवियास। ठीक है ना, तो जो है हमें एक डिफरेंस भी जो है देखने को मिलता है किस किस के बीच में। शास्त्रास मतलब होता है लर्नड डिसिप्लिन्स, एंड कवियास इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। ठीक है ना, शास्त्रस जो होते हैं जिनके अंदर जो है लर्न डिसिप्लिन जो हैं, रूल्स वगैरह लिखे होते हैं, एंड कवियास जो होती है, मतलब कवियास कहानियाँ होती है बेसिकली हमारे एंशिएंट लिटरेचर के अंदर, जो ख्याली कहानियाँ होती हैं, इमेजिनेटिव लिटरेचर है जो, ठीक है ना, ख्याली होता है। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वेयर ड्राउन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है ना, हमारे जो सोर्सेज हैं, जो लर्निंग के जो हमारे सोर्सेज हैं, वो हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिसिप्लिन से ड्रा कर सकते हैं, सच एज हमारा जो इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है उससे, ठीक है ना, जो हमारी एनविक्सिकी है, ठीक है ना, जो लॉजिक है उससे, मीमांसा है जो हमारी इंटरप्रिटेशन है उनसे, हमारा जो शिल्प शस्त्र है, ठीक है ना, आर्किटेक्चर है उससे, जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं हमें इनसे पता चल सकता है कि पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे, क्या पढ़ते थे। अर्थशास्त्र जो हमारी पॉलिटी है, वार्ता जो हमारा एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री है, एंड धनुर्विद्या और जो हमारी आर्चरी का जो सिस्टम है, ठीक है ना, तीर अंदाजी का जो सिस्टम है, इनसे हम जो है पता चल सकता है हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसे था। विजुअल मैपिंग ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स कंपास्ड इन द वेदा। वेदा के अंदर जो है बहुत सी जो एजुकेशन सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेंगी। वेदंगास इन सूत्र फॉर्म्स, मैट्रिक छंदास, फोनेटिक्स शिक्षा, रिचुअल कल्पा, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिषा, मिरुक्ता, व्याकरण, ठीक है, ग्रामर। फिजिकल एजुकेशन टू हैज़ एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीदा। ठीक है ना, जो फिजिकल एजुकेशन थी एक इम्पॉर्टेंट करिकुलर रहा है हमारे एंशिएंट टाइम से, और जो बच्चे थे, पीपल्स का मतलब है बच्चे जो थे, वो पार्टिसिपेट करते थे किसके अंदर, क्रीदा के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये संस्कृत के वर्ड हैं, दैट्स वाई डायरेक्ट गेम्स लिखने से इसने संस्कृत वर्ड चूज़ किए हैं जहाँ पे। ठीक है, गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, गेम्स के अंदर जो है बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। व्यायाम प्रकारा जो हमारी जो है एक्सरसाइजेस जो हैं उस वक्त हुआ करती थी। धनुर विद्या जो हमारी आर्चरी थी, तीर अंदाजी थी, वो हुआ करती थी। फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स, जिससे जो है हमारे जो लोग थे तब के जो है लड़ाई के स्किल सीखते थे। एंड योगा साधना और ट्रेनिंग माइंड एंड बॉडी,
योगा साधना मतलब योगा करना, जैसे माइंड और बॉडी जो है ट्रेन होती है, अमंग अदर्स। ये वाली जो चीज़ें थी एंशिएंट ज़माने के अंदर हमें देखने को मिली। द गुरुज एंड देयर पीपल्स वर्क्स कॉन्शियसली, जो हमारे गुरुज थे, जो हमारे टीचर थे और जो हमारे बच्चे थे, वो जो है बहुत ध्यान से जो है स्टडी करते थे मिलकर, टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, मिलकर स्टडी करते थे ताकि वो जो सभी एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी के उनमें जो है बेहतर हो पाए। इन ऑर्डर टू बिकम पीपल्स लर्निंग, ठीक है ना। असेस पीपल्स लर्निंग, इन ऑर्डर टू असेस पीपल्स लर्निंग, बच्चों की जो है शागिर्द जो थे उनकी जो है असेस करने के लिए, उनकी जो है पढ़ाई को जानने के लिए शास्त्रार्थ लर्न डिबेट्स जो है डिबेट्स कंडक्ट किए जाते थे। वेयर ऑर्गेनाइज डिबेट्स वगैरह होते थे बच्चों में, ठीक है। पीपल्स एट एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल्स, जो बच्चे जो है एडवांस स्टेज पे, तो जो आगे पढ़ कर चुके थे, जो नए नए होते थे वो उनको बताते थे, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें। देयर आल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीर लर्निंग, वहाँ पे उस टाइम पे जो है पीर लर्निंग का सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, मतलब एक बच्चा दूसरे से सीखता था। लाइक यू एंड ह्याव ग्रुप पीर वर्क, जिस तरह से आप अपनी क्लास के अंदर जो है ग्रुप में बैठ के एक दूसरे से जब चीज़ें सीखेंगे, वी विल कॉल इट पीर वर्क, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो लंबी हो रही है, लेट इट कट इट डाउन हेयर, एंड इसके बाद जो है हम जो है यहाँ से आगे शुरू करते हैं।